मुझे पता है ऐसा क्यों कर रहा है। ओह रियली? मुझे भी बताओ क्यों कर रहा है ऐसा? स्टॉप इट शिमरेज। डेनीज, ही इज नॉट अ बेबी। आई थिंक ये अपने लिए खुद बोल सकता है। तुम सही कह रहे हो। मैं बोल भी सकता हूँ और ज्यादा बोलने वाले का मुंह तोड़ भी सकता हूँ। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो है ना मुश्तबा? किरण क्या हो गया? हम ऑफिस में हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे इस बात की परवाह होगी कि तुम ऑफिस में या फिर जहन्नुम में? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितने दिनों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ? तुम्हें प्रपोज करने का इरादा है? शादी करोगे मुझसे? क्या? I think what I feel for you is love. And I want you. As in I want you to be my husband. अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आप 2 मिनट फ्री हैं? आपसे बात करनी थी। अरे बेटा, तुम तो जाते ही गोरों की तरह तकल्लुफात में पड़ गए। बोलो क्या बात है? वो मशवरा करना था आपसे। कोई पास तो नहीं है आपके? नहीं नहीं, कोई नहीं है यहाँ। बोलो क्या बात है? वो दिनीज शादी का कह रही थी। क्या? किससे शादी? किसकी शादी? क्या कह रहे हो तुम? मुझसे अपनी। क्या? तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? बता देना चाहिए था ना। मैं क्या करूं, बस हिम्मत नहीं हुई। मैं सुबह को ही बता दूंगा उसको। वो तुमसे शादी करना चाहती है? जी। शुरू में कितनी उड़ी उड़ी रहती थी, अब बिल्कुल ही बदल गई है। पता नहीं क्या हुआ है, हर दिन बाहर ले जाती है और अब कह रही है कि उसको पैसे वाला आदमी नहीं चाहिए। कह रही मुझे से आदमी से शादी करनी है। अम्मा, अब ऐसे में कैसे उसको बताता कि मेरी पहले से मंगनी हुई है। किरण तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है क्या? बस ठीक है, बहुत चिड़चिड़ी सी है, जुबान बहुत खुली हुई है उसकी। लो, अगर अभी से उसकी जबान खुली है तो आगे चल के क्या होगा? देखो मुज्जू, अभी तुम्हारी सिर्फ मंगनी हुई है, कोई निकाह नहीं। अगर चाहो तो तोड़ भी सकते हो। बुरी बात हो जाएगी अम्मा। अरे बुरी बात की डर से शादी करोगे तो क्या फायदा? सारी जिंदगी ना खुद खुश रह सकोगे और ना उसे रख सकोगे। तो क्या करूं अम्मा? मैं किरण से कैसे कहूंगा? वही कहना जो मैं तुमसे कह रही हूँ। भाई मंगनियां तो होती ही एक दूसरे को समझने के लिए हैं। समझ में ना आए तो बात खत्म। और वैसे भी अब कौन बुरा मनाता है? आजकल तो तलाकें भी ऐसे ही होती हैं। तो बोल दो। बेटा एक बात याद रखना, मोहब्बत दिल से होती है लेकिन शादी हमेशा सोच समझ के और दिमाग से करनी चाहिए। सारी जिंदगी का मामला होता है। और फिर तुम तो समझदार हो। दिनीज और उसका क्या मुकाबला? कोई है? नहीं। बस तो फिर सोचना क्या, मना कर दो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बच्चियों के दिल जरा नाजुक होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें बद्दुआ दे दे। मेरा भी उसको बहुत बहुत प्यार देना, बेचारी बच्ची। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। मैं हलीम चढ़ा कर आई हूँ, कहीं जली ना जाए। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, नमाज तो पढ़ते हो ना? हाँ जी। शाबाश। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। बेटा मेरा। डेनीज, मैं तुम्हारी शॉपिंग ट्रॉली नहीं हूँ यार। Yeah, I know, but you're my friend, right? सुनो, मुश्तबा ने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं। उसने तुमसे कोई बात नहीं की? कमाल है। ऐसा क्या कमाल है? Because जब मैं ऑफिस में था, he was trying to get in touch with you. I think तुमने फोन नहीं उठाया था, something like that. But I'm pretty sure he must have tried again. नहीं?
Maybe he's just not interested in me. जैसे तानिया तुम में interested नहीं थी. Excuse me, तानिया मुझ में interested थी, and you know that. और जहाँ तक मुश्तबा की बात है तो वो तुम में क्यों interested नहीं है? I don't know, Shimreez. Maybe he just takes me like a friend. सवाल ही पैदा नहीं होता. ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का तुम्हें सिर्फ as a friend ले. Excuse me? Obviously, apart from me. Why does that seem like a lie these days? What do you mean? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हो रहा हूँ? नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त होते तो तुम मुझे मुश्तबा को उल्लू बनाने को ना कहते. Come on, Denise, you know why we're doing this, yeah? Do you want me to explain it to you again? No, thank you very much. I don't. Well, thank you. सुनो, अगर तुम उसकी insensitivity की वजह से नाराज हो तो ये अच्छी बात है. बल्कि you should show him कि the way he's reacting these days तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. और अगर फिर भी उसे कोई असर ना हो तो? फिर हम उसके साथ वही करेंगे जो हमने तानिया के साथ किया. तानिया के साथ जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी तुम यही कह रहे हो? Yeah, we're just gonna be more careful this time. Really, Shimreez? How? Thank you. पॉइजन की बोतल छुपाकर या बालकनी को लॉक कर कर? You're unbelievable. फिर सोच लिया? सोच लिया. Okay. क्या? लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि सिर्फ सोचने से क्या फर्क पड़ेगा. मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें ढंग की रिंग लेके दे सकूँ. तुम्हें पता है इतने दिनों से मैं क्या सोच रही हूँ? क्या? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ उसमें मेरा क्या कमाल है. I mean, अगर मैं उस घर में पैदा होती जिसमें तुम पैदा हुए हो तो क्या तुम कभी मेरे बारे में सोचते भी? तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे की वजह से तुमसे शादी करूंगा? I'm a really practical girl, मुज्तबा. अब तुम्हारे में कोई खुशफहमी नहीं. तुम्हें लगता है कि मेरा पसंद करना लड़कियों के लिए खुशफहमी की बात है? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे दुनिया का कोई भी लड़का मिल सकता है. You know, someone really rich, जो मुझे डायमंड्स खरीद के दे, लेटेस्ट डिज़ाइनर बैग्स ला के दे, मेरी क्लॉसेट को परफ्यूम से भर दे,
नए फंकी गैजेट से मुझे पागल करते। और लेटेस्ट मॉडल की स्पोर्ट्स कार। Yeah, that too. Forgot that one. ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए या प्यार नहीं चाहिए? महंगी महंगी चीजें नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे आज चाहो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जान कर चाहो। You know what I mean? ये जो नई पागल सी दिनीसे से साथ डिस्कवर करना चाहते हो। No? उसे तो शायद अभी मैं भी नहीं पहचानती सही से। What? ये नई दिनेश कुछ ज्यादा फलसफी नहीं है? है ना? God. So basically you're trying to tell me to shut up, huh? I'll shut up. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना खुश क्यों। कौन? अरे वो इडियट सस्पी यार। अब तो वो मुझे पहले से भी ज्यादा सस्पिशियस लगने लगा है। क्यों? क्या किया उसने? आज सारा दिन दफ्तर में उसके मुंह पर एक गूफी सी स्माइल थी। सबसे बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था। बल्कि आज तो he was really nice to me too. Just a little confused. सबके साथ जोक्स क्रैक कर रहा था और पूरे हफ्ते का काम आज ही कर लिया, जैसे कि महीनों से यहीं पर हो। तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए इस बात पे? क्यों? मुझे क्यों खुश होना चाहिए? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि तुम उससे नाराज हो और फिर भी वो खुश है। Isn't he feeling guilty? I guess he doesn't care कि मैं उससे नाराज हूँ या नहीं। ये कैसे हो सकता है? सुनो, तुमने उससे बात तो नहीं की? No. Are you sure? I don't believe it, शिमरेज। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? Of course not. लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना खुश क्यों है? I don't know. शायद किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया। What? शादी के लिए? हाँ। Are you mad? उस इडियट से कौन शादी करेगा? He's not that bad, शिमरेज। Oh, come on, Denise. कोई स्टूपिड लड़की ही होगी जो उसको प्रपोज करेगी। तुम्हें पता है, आम लोग जीनियस को स्टूपिड समझते हैं। मुझे आम लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा जरूर पता है। तुम्हें उसकी इस बात पे गुस्सा नहीं आया? किस बात पे गुस्सा? इस बात पे कि तुम उससे नाराज हो और उसको कोई परवाह नहीं, और किसी और लड़की के प्रपोजल पे वो इतना खुश है। No, silly. In fact, I'm relieved. इसका मतलब तो यही हुआ ना that he's not interested in me. He's in love with somebody else. You know what? I think तुम ये शायद हार चुके हो. Now it's time for you to change. Not so soon. मैं पता करा लूं कि वो क्या खुश है। अच्छा हो गया तुम आ गई।
मैं तुमसे ही बात करना चाह रहा था। तो कब से मिलना चाह रहे मुझसे, लेकिन तुमसे मिलना इतना मुश्किल हो गया है, क्या करें। क्यों, काम था? तुम्हें मिस कर रही थी। क्या तो तुम जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो सारा दिन तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ी रहती हूँ, पता नहीं कहाँ से निकल जाते हो तुम। वो ऑफिस के टाइमिंग्स बदल गया ना, टाइम नहीं मिलता मिलने को। कोई और बात तो नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? कोई और काम? दिनेश, पागल हो गई हो? मुश्तबा प्लीज मुझे धोखा मत देना। घर वाले कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है। हर वक्त उनसे लड़ती रहती हूँ। और अब तो एक और भी चक्कर हो गया। क्या? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मेरा मतलब कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी मुश्तबा, इसलिए अब मुझे भी डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। इस तरह की खौफनाक बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें भी पता है कोई मोहब्बत नहीं है हमें एक दूसरे से। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तुमसे बात करने आया था और तुमने इतनी खतरनाक बात कर दी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। देखो किरण, ये मंगनी प्रैक्टिकल डिसीजन था। तुम्हें अपने घर से भागना था और किसी अमीर घराने की बहू बनना था, और मुझे नेशनैलिटी चाहिए थी। इस अरेंजमेंट को इसी तरह रहना दो, मोहब्बत की कॉम्प्लिकेशन ना लाओ बीच में। क्यों ना लाऊं मुश्तबा? मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, तुमसे शादी करना चाह रही हूँ, ये तो अच्छी बात है ना। और तुम वापस से मेरे घर मूव हो जाओ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉमिस। तुम ऐसी बातें करके मुझे टेंशन क्यों दे रही हो? मैं ऐसी बातें करूँगी और मैं मज़ीद घर वालों को रोक नहीं सकती। और अब मुझे भी लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारे चाचा की नौकरी भी छोड़ चुकी हूँ। शाम को घर वालों से मिलने आ जाना, वरना सारे लोग तुम्हारे चाचा के घर आ जाएंगे शादी की तारीख लेने। मुश्तबा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, किसी और दरवाजे से निकल के मत चले जाना। अभी फौरन वापस आओ, मैं रोजाना यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सुनो, कौन हो तुम? एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं जानता हूँ एम्प्लॉय नहीं, तो फिर ये ऑफिस में क्या कर रही हो? क्यों? मेरी मर्जी, किसी से काम में मिलने आई हूँ। किससे? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे और मुश्तबा को भी बात करते हुए देख लिया, तो फिर क्यों पूछो कि किससे काम था? तुम्हें मुश्तबा से कोई प्रॉब्लम है? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कम से कम मुश्तबा के चाचा तो तुम हो नहीं सकते, और उसके अलावा तुम कौन हो मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आई एम सॉरी। वैसे ही मेरा दिमाग अभी बहुत घुमा हुआ है। दिमाग की दही बना दी किसी ने। दिल चाहता ऐसा घूंसा मारूं सारी ज़िंदगी याद रखे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मुश्तबा ने? 2 महीने से घर का किराया जो नहीं दे रहा, मुकर गया साला। कहता है कौन सा घर, कैसा किराया, इसीलिए रोजाना आ जाते हैं उसका दिमाग खाने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया। चलो जाओ, शाबाश। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हें बता चुकी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। मेरा मतलब था मुझे तुम कह के नहीं, आप कह के बुलाओ। कितने साल के हो? एक्सक्यूज मी? नहीं, असल में मैं अपने से 10 साल बड़ों को तुम करके काम चलाती हूँ, और जो 10 साल से बड़े उनके लिए सोच समझ के फैसला करती हूँ कि कितनी इज्जत के काबिल है। खैर, तुमने नहीं बताया तुम कितने साल के हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे? माय गॉड।
हेलो। हाँ डेनीज, सुनो, मुझे समझ आ गया कि हमें मुस्तफा के साथ क्या करना है। हाँ, तुम रात को घर पर ही होगे? चलो ठीक है, I'll see you then. हम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया ना, तो सोचा आज करूं। तुम चलोगे साथ? नहीं यार, अभी मुझे काम से आगे जाना है। कहाँ? वो पिछले वाले घर में कुछ ड्यूज थे क्लियर करने। Are you okay? नहीं, आई एम ओके, आई एम फाइन। खैर मुझे देर हो रही है, अगले स्टॉप से बस भी पकड़नी है। भाई तुम्हें एक तारीख बता दो कि कब करती है शादी, हम काम छपवा लेंगे। देखिए, अम्मा अब्बा से पूछ के बता सकता हूँ आपको। अच्छा, जिस वक्त मंगनी की थी उस वक्त ना अब्बा याद आए ना अम्मा, ये अब तुम्हें क्या हो गया? देखिए, सब याद आए थे मुझे और सारी बात बता दी थी मैंने। अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा, उनकी गैर मौजूदगी में कैसे शादी कर सकता हूँ मैं? और अगर उनका वीजा ना लगा तो तुम शादी नहीं करोगे? तो मैं क्या करूं? उनके बगैर शादी कर लूं? लो सुन लो, मैं ना कहती थी कि ये बहाना बना के निकल जाएगा। मैं बहाना नहीं बना रहा। अगर अम्मा अब्बा यहाँ पे ना आ पाए तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और मैं पाकिस्तान अभी जा नहीं सकता। क्यों भाई? भाई, अगर मुझे वापसी का वीजा ना मिला तो फिर आप सबको मुश्किल हो जाएगी ना। अबे तुम हमारी फिक्र ना करो, हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। कैसे नहीं है? आप किरण की शादी के लिए सब पाकिस्तान जाएंगे, और अगर चले भी गए तो वापसी पे मुझे वीजा ना मिला, फिर मैं कैसे वापस आऊंगा? तुम्हारा वापस आना कोई मसला नहीं है। किरण नेशनलिटी होल्डर है ना, और रही हमारी जाने की बात, तो हमें कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। तुम किरण को ले जाओ और इसके साथ वहीं शादी कर लेना। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे ले जाऊं मैं? क्या मेरे माँ बाप मुझसे नहीं पूछेंगे कि इसके घर वालों को इसकी फिक्र नहीं है? तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि तुम्हें इससे शादी नहीं करनी? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बोलो जरा, क्या बता रहे तुम हैं? आप लोग आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। तुम चुप करो, समझी? बेवकूफ लड़की, हर बार पता नहीं कैसे कैसे लड़के पकड़ कर ले आती है। और तुम लोग देख लेना, इस दफा ये खुद भी जलीलो खार होगी और हमें भी करेगी। देखिए, मैं शादी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम शादी करोगे ना? हाँ हाँ यार, क्यों नहीं करूंगा मैं? तो बस फिर ठीक है, मुझे मुश्तबा पे पूरा भरोसा है। मुश्तबा तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। देखो डेनीज, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस लेटी रहना। शिमरेज, आई एम हैविंग अ स्प्लिटिंग हेडेक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रहे हो। What are you trying to do? ठीक है, तुम्हारे सर में दर्द हो रही है तो तुम लेट जाओ ना जाके।
बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। हम जो कुछ कह रहे हैं वो पोस्टपोन क्यों नहीं हो सकता? नहीं डेनीज, मैंने पहले भी बहुत वेट किया है। जो कुछ होगा आज होगा। जाओ। Fine. Whatever. जो करना है करो। Lovely evening, huh? Yeah, very nice. So pleasant. After a little bit of drizzle, the sky has cleared up and the grass is greener. Hello, Shimrees. What? डेनीज के कमरे में मुश्तबा है। वो वहां क्या कर रहा है? हाँ, मैं अभी चेक करती हूँ। What is he doing there? Denise? Oh my God! तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुमने ही तो बुलाया था मुझे। You mad? मैं तुम्हें रात के इतने बजे अपने कमरे में क्यों बुलाऊंगी? किसने कहा तुमसे ये? शिमरेश कह रहा था कि तुम्हें मुझसे कोई काम है। मैंने तो दरवाजा भी लॉक कर दिया। What? तुम शिमरेश को जानते नहीं हो अब तक? मुझे क्या पता? तुम कह रही शिमरेश झूठ बोल रहा है। Obviously. क्या मतलब? मैं समझा कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि तुमने शाम के बारे में कोई बात करनी है। मुझतबा हर किसी को फेस वैल्यू पे नहीं लेते। क्या हो गया तुम्हें? आउट। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें इतना फेवर कर सकती हूँ कि ये इंसिडेंट पुलिस में रिपोर्ट ना करूं। अगर आप मुझे ऐसा ही समझती तो जाके कर दें रिपोर्ट पुलिस में। कैसे कर दूं? मेरी बेटी पे अच्छाई का भूत सवार हुआ है। इसे इतना नहीं पता कि सादगी और बेवकूफी में थोड़ा सा फर्क होता है। डैड, आप मॉम को समझाते क्यों नहीं है? डैड, where are you going? पाकिस्तान फोन करने। क्यों? मेरी बात तो सुने। मुझतबा यहाँ पे किसी काम से आया था। बेडरूम में इस वक्त टाइम देखा है तुमने? तुम नाइट सूट में, कमरा बंद है और तुम कह रही हो कि वो काम से आया था। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि मैंने उसे बुलाया है। तो तुम ये प्रूव करना चाह रही हो कि तुम पागल हो गई हो? क्या? कोई पागल ही इसे कमरे में बुलाएगा। Mom, you're insulting him now. तुम सुनो, तुम पैकिंग करो, वापस पाकिस्तान जा रहे हो। चाचा, आप शिमरेश को बुला के पूछ तो नहीं पहले, फिर मैं चला जाऊंगा। ओह गॉड, ये कैसा नेफ्यू है आपका? पहले भी इसने शिमरेश को ब्लेम किया था। मुझे शमरेज से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों पूछने की जरूरत नहीं है? बुलाए उसे, उसी ने भेजा था मुश्तबा को यहाँ पे। तुम्हारे सामने कहा था शिमरेश ने। नहीं, मुझे मुश्तबा ने कहा है। देखो, शमरेज को इस बात पर इतना गुस्सा था कि अगर मैंने उसे न रोका होता तो वो इसका हशर कर देता। मुझे कोई परवाह नहीं है, बुलाए उसे और कह दे कर दे मेरा हशर। अगर उसमें इतना ही तपड़ है ना तो आके बताया कि उसी ने भेजा था मुझे यहाँ पे। तो तुम दिनीश से किराए के पैसे मांगने आए थे? ऐसी बात नहीं है। तो दिनीश पागल है कि तुम्हें पैसे देने के लिए कमरे में खुद बुलाएगी? और या फिर तुम इतने चालाक हो कि शिमरेश के कहने में आकर तुम यहाँ आ गए। और देखिए तो कैसे स्टूपिड बातें कर रहे थे तैमूरी। इसको यहाँ से निकाले वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मॉम, अगर ये कहीं गया ना यहाँ से तो मैं इसके साथ जाऊंगी। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ दिनीश। मैं क्यों चुप हो जाऊं?
मैं नहीं बुलाया था मुश्तबा को यहाँ पे। Enough is enough. Yes, enough is enough. और मैं आपको ये बता दूं कि I love him and I want to marry him. तुम पागल तो नहीं हो गई? अच्छा ठीक है, हो गई हूँ। खुश? जब बस यार, बहुत हो गया, रियली। जाओ जाके पॉपी को बताओ कि तुम मजाक कर रही थी। यू जस्ट सेड इट लाइक दैट। जरूरत पड़े तो मेरा कह देना आई टोल्ड यू टू डू ऑल ऑफ दिस। जस्ट गेट ओवर विद इट। Get over with what? Shimreez, I love him. And I really want to marry him. अच्छा रिलैक्स यार, रिलैक्स। देखो मैं तुमसे बात करने आ ही रहा था। तुमने कहा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, मैं क्या करता? तुम वही करते जो तुमने किया है। And seriously, thank you so much because you made my life so much easier. मतलब मैं इतने दिनों से मॉम एंड डैड के बारे में सोची थी उनको कैसे समझाऊंगी and boom, you made it easier for us. तुम कहना क्या चाहते हो? Simply यही कि I really want to marry him. तुम्हें याद है तुम मुझसे उस दिन पूछे थे कि ऑफिस में इतना अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था? I was the reason. मुझे पता है तुमने मुझे उधर फ्लर्ट करने के लिए भेजा था उसके पास, लेकिन I just fell for him. And you never told me. Well, I chose not to. No, Denise. You chose to betray me. I did not betray you. मैं क्यों तुम्हें betray करूंगी? तुमने मुझे धोखा दिया है डेनीज। तुम मुझे कहती रही कि तुम अपनी promises पूरी कर रही हो। You're still the same as before. Two-faced, you gamer. Okay, fine. I am a gamer. Inborn quality है मेरी। पर फर्क अब ये हो गया है that I don't want to use it negatively. I want to use it positively. ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन मेरे लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, तुम उस लूजर से शादी करके खुश होना, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। शिमरेश, तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। You're my best friend. Sorry. Not anymore. ऐसी बोंगी लड़की है, अच्छा भला हमसे बातें कर रहे, ऐसी उठा के लेके जैसे हम उसे खा जाएंगे। बेकार में अम्मा पापा की रट लगाई हुई उसने। बना कौन परवाह करता है ऐसी बातों की? मैं करती हूँ परवाह, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा ने कभी मेरी परवाह नहीं की। क्यों नहीं परवाह की तुम्हारी? जरा मुझे बताओ तो सही। अगर हमारी जगह तुम्हारे कोई और माँ बाप होते और तुम्हारी ये बदतमीजियां देखते तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। घर से निकालते तो अब्बा का हिसाब किताब कौन संभालता? कौन देता वकील को फीस के पैसे? वकील भी तुम्हारी वजह से करना पड़ा हमें। कौन घर वाले होते हैं जो बच्चों की गलती सारी जिंदगी माफ नहीं करते? टीन एज में किससे ऐसी गलतियां नहीं होती? मगर हमारे जमाने में तो किसी को ये बीमारी नहीं थी। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? ओह हेलो, हमने तुम्हारी दफा कोई तूफान नहीं खड़ा किया था, इन केस यू फॉरगेटिंग। और मैं भी बिल्कुल नॉर्मल ही थी। तो मुझे अब नॉर्मल समझ के माफ कर देते, लेकिन सारी जिंदगी आप लोगों ने ताने देना बंद नहीं किए। बस मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं नहीं जानता क्या? एक लड़का किराएदार रहता है इस घर में, उससे भी अफेयर चला लिया तूने। बड़े भैया, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे इस तरह बात करें। जवाब खराब है तुम्हारा। मैं बताऊं मुझे क्या हक बनता है क्या नहीं बनता? आप मुश्तबा को आने दें, वो बताएगा आपको कि किसका कितना हक है। कितनी खुशफहमी है इसे। वो बहाने बनाकर चला गया। तेरे से शादी नहीं करेगा वो।
वो सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी चाहता है और मैं उसे जबरदस्ती मजबूर नहीं करूंगी। जब वो मुनासिब समझेगा मुझसे शादी कर लेगा। समझ में आया आपको? चलो देख लेते हैं कि वो कब मुनासिब समझता है, कभी समझता भी है या नहीं। ये बात आप लोग कभी नहीं समझेंगे। सब समझ आ जाएगी, देखना एक दिन रोती हुई वापस आओगी यहाँ पे तुम। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा हो चुका है। जितना यकीन आपको है ना कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा, उससे 100 गुना ज्यादा मुझे यकीन है कि वो मुझसे शादी करेगा। अब देखते हैं कौन सही और कौन गलत। ओके, लेट्स सी। डेनीज, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी चॉइस से एग्री नहीं करता। इज माई रिलेटिव, यू आर माई डॉटर, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये कोई लेटेस्ट फैशन की सैंडल नहीं है जिसे पैर में पहनने से ब्लिस्टर्स हो जाएं, चला ना जाए, मगर फिर भी पहनना जरूरी है। मॉम, मुझे तो ये शादी 6 इंच की हील्स के बजाय फ्लिप फ्लॉप साबित होती नजर आ रही है। सोच के कंफर्टेबल लग रही है। इजी टू वेयर एंड इजी टू टेक ऑफ, लेकिन शादी से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं हासिल होता। और ना मैं ये सोचता हूं कि तुम शादी को फ्लिप फ्लॉप समझो। डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मैं वाकई मुज्तबा से शादी करना चाहती हूँ। तुम जानती हो शमरेज तुम्हें कितना चाहता है? What? ये किसने कहा आपको? शमरेज ने? हाँ, he loves you. Mom, he is such a big liar. वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझसे गुस्सा है। अगर मैंने अभी हाँ कर दी ना, तो अपनी सिख बाप को लेके सीधा हसन अब्दाल भाग जाएगा। अच्छा, जरा तुम हाँ करके देखो, देखें क्या होता। Why? It's irrelevant. मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझसे कौन शादी करना चाहता है। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। डेनीज, मैं बहुत सोचने के बाद तुमको एक बात खोल के बयान कर देना चाहता हूं। तानिया की डेथ के बाद तुम अपने किरदार को 180 डिग्री भी बदल लो, फिर भी तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो अमीर नहीं है। तुम जानती हो मैं किसी को भी अमीर बना सकता हूं। पैसे की बात है, लेकिन मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूं, किसी बदतमीज को तमीजदार नहीं बना सकता। और जिस कदर बदतमीजियां उसने तुम्हारी मॉम से और मुझसे की हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि किसी ऐसे आदमी से शादी कर लो जिसकी तुम्हारे माँ बाप के लिए जरा सी भी दिल में इज्जत ना हो, तो कर लो, कर लो। मेरी तरफ से इजाजत है। Really? I love you, Dad. इजाजत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जाके सो सकती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। थैंक यू। प्यार